हेलो गाइस, तो हम आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं नई एक बेहद ही न्यू एंड फ्रेश मांगा। चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पूरी देखना और अगर मन कर जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर किसी के गले को पकड़ के उसके ऊपर बैठा है। फिर उसके बाद हमें उस बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहता है कि हा 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 हा, जैसा कि मैंने सोचा, तुम इन सभी कचरे के टुकड़ों से अलग हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चुप कर। फिर वो बंदा भी हंसते हुए कहता है कि किल मी, तुम ही एक इकलौते इंसान हो इस धरती पर जो कि मुझे मारने के हकदार हो, जो कि मुझे मारने के काबिल हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर कानून के हवाले करूँगा और तुम्हें सज़ा दिलवाऊँगा। फिर वो उसके बाद वो बंदा भी उदास होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम भी मुझे कानून के हिसाब से जज कर रहे हो। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां टीवी पे न्यूज़ दिखाई जाती है और रिपोर्टर बताती है कि वांग सियुंग वान, जिसने पूरी दुनिया को खतरे में डाला, वो पकड़ा जा चुका है। और इसी के साथ हमें उस बंदे का नाम पता चल जाता है, उसका नाम वांग है और उसको एक टाइटल भी दिया जाता है, द वर्स्ट विलन का। फिर सीन शिफ्ट होता है कोर्ट की ओर जहां जज अपना फैसला सुना देता है। फिर वांग को ले जाके एक स्पेशल जेल में बंद किया जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि वांग को एक स्पेशल पावर लिमिटेड डिवाइस पहना रखी है जिससे कि उसकी पावर्स को एकदम न्यूट्रलाइज कर। फिर हमें थोड़ा इस जेल के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि इस जेल का नाम ल्यूसुलस प्रिजन है और यहाँ दुनिया भर के सबसे पावरफुल विलन्स को कैद करके रखा हुआ है। इस जेल में कम से कम 5 बेसमेंट हैं जहाँ विलन्स को इनकी पावर के हिसाब से बांटा हुआ है और यहीं पर वांग को भी रखा हुआ है। फिर उसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्तों का सीन दिखाया जाता है जो कि सारे मर चुके होते हैं और जिनका फ्यूनरल हो रहा होता है। और जो इन हीरो की टीम का और हीरोज़ की ये जो टीम होती है इसका नाम इक्वालिटी होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बैठ के दुखी हो रहा होता है, तभी पीछे से आके कोई टीवी बंद कर देता है जो कि कहता है कि सियो कैंग यू, तुम तो बीमार थे लेकिन तुम अब टीवी देख रहे हो। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि ल्यूसुलस प्रिजन का वार्डन होता है। ये उसी जेल का वार्डन है जहाँ वांग को कैद करके रखा हुआ है और इसका नाम सियो कैंग हो होता है। और ये हमारे मेन कैरेक्टर का बड़ा भाई भी होता है, बड़ा भाई कह लो या फिर जुड़वा कह लो, क्योंकि ये दोनों की शक्ल एकदम सेम टू सेम है। फिर वो हमारा मेन कैरेक्टर अपने भाई से कहता है कि भाई, इस वांग ने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब तो मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। फिर उसका भाई कहता है कि क्या तुम अपने कलीग्स के से क्या हुआ, अपना वादा भूल गए। फिर सीन शिफ्ट होता है एक लड़की की ओर जो कि इनकी टीम की लीडर होती है, जो कहती है कि हीरोज का काम होता है लोगों को बचाना, ना कि मारना। इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो हीरो हो या चाहे वो विलन हो या कोई नॉर्मल पर्सन, लेकिन हमें उन्हें मारने का अधिकार नहीं है क्योंकि विलन भी इंसान होते हैं, तो उन्हें कानून के अनुसार ही सजा देनी चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये क्या बकवास है, आखिर उन्हें एक दिन तो मरना ही है, तो इन्हें हम मार दें तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है। फिर वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता उन्होंने क्या किया, लेकिन हम लोग कभी भी किसी को नहीं मारेंगे। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट का। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के भाई का, जो कि कहता है कि मुझे भी लगता है कि सिर्फ कानून को ही अधिकार है लोगों को सजा देने का। फिर भाई कहता है कि अब तो यह तय हो गया कि वांग को अगले हफ्ते एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो भाई जिनको ना पता हो कि एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, तो मैं पहले ही बता दूं कि एग्जीक्यूट का मतलब होता है फांसी चढ़ाना, यानी कि जान से मारना। यानी जब क्रिमिनल को मारा जाता है ना, वो फांसी फूसी चढ़ा के कुछ भी करके, उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन। ये समझ लो जैसे वन पीस में गोल्डी रॉजर को एग्जीक्यूट किया गया था ना, वैसे ही वांग को एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर भाई हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुमने हीरो बनकर अपना रोल बखूबी निभाया, अब मेरी बारी है वांग को सजा देने की। फिर वो वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सभी हीरोज़ का जिनकी फ़ोटो पर माला चढ़ी होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर और उसका भाई उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि वांग के एग्जीक्यूशन का दिन होता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के भाई का, जिसकी फ़ोटो पे भी हार चढ़ा होता है, यानी कि अब हमारे मेन कैरेक्टर का भाई भी मर गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर रोते हुए कहता है कि क्यों, आखिर ऐसा कैसे हुआ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जिसे कानून ने सजा दी वो तो नहीं मरा, लेकिन मेरा भाई निर्दोष होने के बाद भी मर गया। फिर वो एक कोने में बैठा रो रहा होता है, तभी पीछे से कोई आता है और उसका नाम बुलाता है। तो पीछे एक लड़की होती है जिसके बारे में बताया जाता है कि ये ल्यूसुलस प्रिजन की प्रिजन ऑफिसर है। इसका नाम जो सी यून है। मुझे 1 सेकंड तुमसे कुछ बात करनी है, जो कि आके कहती है कि मुझे 1 सेकंड तुमसे कुछ बात करनी है।
फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक टैबलेट देते हुए कहती है, फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक टैबलेट देती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये क्या है। फिर वो कहती है कि इसमें एक वीडियो है, यह वीडियो उस दिन की है जिस दिन वांग का एग्जीक्यूशन हुआ था, यानी कि होने वाला था। फिर हमारे मेन कैरेक्टर उस वीडियो को चला के देखता है, जहाँ वांग हमारे मेन कैरेक्टर के भाई से कहता है कि हे यू, तुम कैंग यू की तरह दिखाई दे रहे हो, क्या तुम उसके भाई हो? तुम बिल्कुल कैंग यू की तरह दिखाई दे रहे हो, क्या तुम उसके भाई भूई हो क्या? फिर वांग कहता है कि ओ, तो उसका एक भाई भी है और उसने मुझे बताया भी नहीं। एक हीरो दूसरा ऑफिसर, वाह बढ़िया है भाई, दोनों ही कानून वाले, वाह वाह। फिर वांग भाई से कहता है कि क्या तुमने कभी किसी को मारने के बाद वाली फीलिंग महसूस की है? फिर भाई भी कहता है कि क्या तुम डिसअपॉइंट हुए? अजी मेरा मुंह, तुम डिसअपॉइंट हुए। फिर वांग कहता है कि तुम एक बात जानते हो, बस मुझे एक टच करने की जरूरत है और यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होगा, जिससे कि यहाँ के सभी ऑफिसर्स का चीथड़े उड़ जाएंगे, जैसे कि साबुन के बने बबल्स उड़ते हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का भाई भी सख्ते में आ जाता है, वो कहता है कि ये क्या बकवास कर रहा है। फिर वांग के एग्जीक्यूशन की तैयारी शुरू कर दी जाती है। फिर एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि एक बटन दबाने वाला होता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का की ओर सीन शिफ्ट होता है, जो कि सो के उठता है और कहता है, लगता है कि मैंने कोई अभी एक सपना देखा। फिर उसके सपने के बारे में बताया जाता है कि उसके सपने में एक बुढ़ा होता है जो कि एक खौफनाक चेहरे के साथ कहता है कि तुम एक खूनी हो। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने सपने से उठ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है वांग की ओर, जिसे एक जगह पे लाके रख दिया जाता है। फिर उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है? फिर उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? हाँ। फिर वांग भी कहता है कि हाँ, मेरी एक दो हैं तो, लेकिन उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता। फिर उसकी एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे दिया जाता है। फिर काउंटडाउन शुरू हो जाता है, 3, 2, 1। जैसे ही एक होता है वैसे ही वीडियो बंद हो जाती है। फिर हमें ल्यूसुलस प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की ऑफिसर कहते हैं कि लगता है पावर फेलियर हो गया। फिर उसके बाद कोई ऑफिसर कहता है कि लगता है कि वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था, वांग ने एक मिस्टीरियस ईएमपी अटैक लॉन्च कर दिया है। फिर उसके बाद वांग भी हंसते हुए कहता है कि हा 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 हा, मैंने कहा था ना कि मुझे मारने के लायक सिर्फ एक ही इंसान है और कोई भी नहीं। फिर बाकी सभी ऑफिसर सख्ते में आ जाते हैं। फिर वो अपना बैकअप बुकअप बुलाते हैं, तभी एक ऑफिसर के पीछे वांग आ जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है। फिर उसके बाद उस ऑफिसर को मार